बंधुओं, हमारे जीवन का लक्ष्य धन पाना नहीं है, पद पाना नहीं है, या कोई बहुत बड़ा धनवान या कोई राजा महाराजा बनना नहीं है। लेकिन हम सब ने अपने जीवन का मोटिव, अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है कि मोटा पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो। भाई, आप जो भी पदार्थ पाना चाहते हो, सांसारिक पदार्थ, धन, पद, वो पहले से औरों के पास है। जिसको आप पाना चाहते हो उससे 100 गुना ज़्यादा किसी के पास है। क्या वो पूरी तरह सुखी है? नहीं ना, क्योंकि संसार के पदार्थ क्षणिक और नाशवान हैं। संसार के पदार्थों में सुख है ही नहीं। पर हम सब बड़े ही मूर्ख होते हैं। जब सुख की बात आती है तो फिर हम सब यही सोचते हैं कि अरे गाड़ी आ जाएगी तो हम सुखी बन जाएंगे, एक मकान और बन जाएगा तो सुखी बन जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि गाड़ी मत लो, मकान मत बनवाओ। हाँ, लो, जितना आपके पास धन है अच्छी बात है भाई, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो वास्तविक सुख है वो कृष्ण नाम में है, वो हरि नाम में है, भगवान की भक्ति में है। आप कहोगे वो कैसे? तो आपका मैं उदाहरण देता हूँ। आप नरसिंह जी को देख लो। नरसिंह जी ये समझ लो कि एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े, ये समझ लो ठाकुर थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सारा कुछ लुटा दिया, एकदम नॉर्मल जीवन में आ गए। और आप देख लो मीराबाई जी को, भाई वो तो एक राजा की धर्मपत्नी थी, तो फिर उन्होंने भी हर वस्तु का, हर भोग युक्त सामग्री का त्याग ही कर दिया। जब मीराबाई जी, नरसिंह जी और भी अनेक भक्त हुए, उन्होंने इन सांसारिक पदार्थों का त्याग ही कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि जो सुख है वो कृष्ण भजन में है, जो सुख है भैया राम भजन में, जो सुख है भैया कृष्ण भजन में, सो न धरो अमीरी में, मन लाग्यो मेरो श्याम फकीरी में। तो बंधुओं, जो सुख का स्रोत है, जो आनंद का स्रोत है, वो राम नाम है, वो कृष्ण नाम है, वो हरि नाम। इसलिए यदि आप वास्तव में सुखी बनना चाहते हैं, परम सुखी बनना चाहते हैं, तो कृष्ण नाम का आश्रय लो, हरि नाम का आश्रय लो। और बंधुओं, एक और बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, व्यक्ति बिना कृष्ण आश्रय के, बिना भगवान की भक्ति के कुछ भी क्यों ना कर ले, चाहे कितना भी पद इकट्ठा कर ले, धन इकट्ठा कर ले, कोई भौतिक पद पा ले, वो सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि सुख का स्रोत ये समझ लो अध्यात्म है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जो ब्रह्मभूत हो जाता है वही प्रसन्न बन पाता है। तो इसलिए यदि वास्तव में परम सुखी बनना है, परम आनंदी बनना है, तो कृष्ण के बनो, कृष्ण से जुड़ो, ब्रह्मभूत हो। बिना कृष्ण के आश्रय के, बिना हरि की शरणागति के आप सुखी हो ही नहीं सकते। राधे राधे।